क्लास 10th हम लोग संस्कृत में शुचि पर्यावरण पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। अब यहाँ देखिए बुद्धिर्बलवती सदा, ये र ऊपर जो गया है बुद्धि में विसर्ग लग जाएगा और विसर्ग लगने के बाद में इस र का विसर्ग बन जाएगा, यानी विसर्ग से र बना है तो कौन सी संधि हो जाएगी? ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। तो बुद्धि ही बलवती होती है सदा, यानी हमेशा। हमेशा बुद्धि ही क्या होती है? बलवती होती है। ठीक है। प्रस्तुतो अयम पाठ। अब ये देखिए यहाँ पर प्रस्तुतो अयम, ये जो अवग्रह का चिन्ह दिख रहा है, आप लोगों को संधियाँ पढ़ा चुकी हूँ मैं कि पूर्व रूप संधि में क्या होता है? पूर्व रूप संधि में अ का अवग्रह बन जाता है। प्रस्तुतो धन अयम, तो प्रस्तुत धन अयम। ठीक है। प्रस्तुतो अयम पाठः शुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके, कृत्वा त्वा प्रत्यय है यहाँ पर, संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघु पुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिर्मतीति नाम्न्या महिलाया मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, यंगर पुत्र यानी उसका यंगर जो सन था, है ना, छोटा बेटा, स्वलघु पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ, सह यानी साथ, कानन मार्गेण, कानन यानी जंगल के, मार्गेण यानी मार्ग से होता हुआ, पितृगृहम पिता के घर, प्रति यानी की ओर। आपको बताया मैंने प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है हमेशा, तो पितृगृहम यानी पिता के घर की ओर, गच्छन्त्याह जाते हुए, बुद्धिर्मतीति, बुद्धिर्मती नाम की, अब बुद्धिर्मती नाम है ये बुद्धिमती, बुद्धिमती इति नाम्न्या, बुद्धिमती इस नाम की, महिलायाः महिला के, मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, मति के कौशल को दिखाया गया है। यानी इस पाठ में अपने छोटे पुत्र के साथ पिता के घर की ओर जाते हुए बुद्धिमती नाम की महिला के मति यानी बुद्धि के कौशल को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। समझ में आ रहा है? या पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य, या यानी जो, देखो यह यऊ ये पुल्लिंग में चलता है, जैसे सह तौ ते, है ना, यत शब्द है ये, यत शब्द का मतलब होता है जो, है ना, तो यह यऊ ये, यम यऊ यान येन याभ्याम ये, इस तरीके से रूप चलता है। और स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? सा ते ता की तरह, या ये या याम ये या, ऐसे ही रूप चलेगा। या पुरतः जो चारों ओर, समागत आए हुए, सिंहम अपि सिंह से भी, भीतिम यानी भय को, उत्पाद्य उत्पादित करके, ततः निवारयति उसे भी वो निवारण कर लेती है, उससे भी वो दूर कर देती है। इयं कथा नीति निपुणयो शुकसारिकयो कथा माध्यमेन सदृते विकासार्थम प्रेरयति। इयं यानी यह, और कथा यानी कहानी। देखिए इयं, इदम शब्द, इदम शब्द में पुल्लिंग भी चलता है, जैसे अयम इमो इमे, और स्त्रीलिंग में इयम इमे इमा, और नपुंसक लिंग में इदम इमे इमानी, है ना। तो इदम नपुंसक लिंग के लिए आ गया, इयम स्त्रीलिंग के लिए आ गया, और अयम पुल्लिंग के लिए आ जाता है। तो इयम कथा, यह कथा, नीति निपुणयो, नीति निपुण शुक और सारिका, शुक और सारिका, शुक यानी तोता और सारिका यानी कोयल होता है वैसे तो, है ना। तो यहाँ पर शुक और सारिका की कथा के माध्यम से, यानी उन दोनों की कथा चल रही है यहाँ पर, और उस कथा के माध्यम से सदृते विकासार्थम, अपने अच्छे सदाचरण के विकास के लिए प्रेरित करती है। बच्चों, आप लोगों ने शुरू से देखा होगा छोटी छोटी कहानियों में जीव जंतुओं को मनुष्य का रूप दे करके, और उनके माध्यम से छोटे बच्चों को क्या किया जाता है? कुछ प्रेरणा देने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने देखा, जैसे कौवे की कहानी, है ना, प्यासा कौवा है, उसकी कहानी दे करके बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि उद्यमेन, हमें हमेशा क्या करना चाहिए? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी कार्य हमेशा उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। तो पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके के हमारे संस्कृत साहित्य में पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ऐसे बहुत सारे कथा ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को जीव जंतुओं की कथा के माध्यम से उन्हें कहानियाँ सुना करके और उन्हें प्रेरणा दी जाती है। तो इसी तरीके की यहाँ पर भी एक कहानी है, आइए पढ़ते हैं उसको। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, यहाँ एक देवलाख्यो नाम का गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राजपुत्र नाम का एक राजा निवास, राजसिंह नाम का राजा का पुत्र निवास करता था। नाम क्या था? राजसिंह, और राजपुत्र
राजा का पुत्र। समास कौन सा है यहाँ पर? षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी विभक्ति है ना, राजा का पुत्र काकी के किसमें आता है? संबंध काकी के, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो राजा का पुत्र निवास करता था, स्म यानी था, ठीक है। एकदा के नापी आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य उसकी भार्या यानी पत्नी, भार्या कौन होती है? पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर आया था ना, पुत्राभ्याम। तो पुत्राभ्याम, भ्याम किस में आता है? द्विवचन में आता है ना भ्याम, है ना। तो पुत्रो द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को साथ लेकर, पितुहु गृहम, देखिए यहाँ पर भी विसर्ग का रे बना हुआ है, ऋतु विसर्ग संधि, पितुहु धन गृहम, पितुर्गृहम, दिख रहा है आपको? ऊपर जो ग के रह है वो विसर्ग बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्ग में गहन कानने, एक गहन, गहन यानी गहरा जंगल, जंगल में सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक व्याघ्र को यानी बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने व्याघ्र को आया हुआ देखकर, दृष्ट्वा, त्वा प्रत्यय आता है ना, आधा क त्व, है ना, त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। तो व्याघ्र को आया हुआ देख करके धाष्टर्यात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, देखिए धाष्टर्यात, उसको थोड़ा दुत्कारा होगा, जोर से धत धत करा होगा, है ना। पुत्रों, दोनों पुत्रों को चपेटिया यानी अपने चिपटा लिया बिल्कुल। अब डर के मारे तो माँ क्या करेगी? अपने दोनों पुत्रों को उसने डर के मारे चिपटा लिया कि कहीं मेरे बच्चों को ना खा जाए। प्रहृत्य जगाद, और फिर वहाँ क्या बोली वो? कथम एक कैशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कैसे मैं अकेली ही इस व्याघ्र के भक्षण के लिए कलह करूं, कैसे इससे लड़ाई करूं, ये तो हम लोगों को खा जाएगा। अयम एक तावत द्विभज्य भुज्यताम, यह अकेला ही हम सबको, तुम दोनों को ही खा सकता है। तो क्या कहा उसने? पश्चात अन्यो द्वितीय कलश कश्चित लक्ष्यते, तो फिर मैं कोई दूसरा उपाय देखती हूँ, मतलब कोई दूसरा विचार उपाय देखती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इसके लिए मुझे युक्ति लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसको पता है एक अकेला हम तीनों पे तो बहुत भारी पड़ेगा, हम तीनों तो उसे जीत ही नहीं सकते, उसमें बहुत ताकत होती है। तो अब उसने क्या उपाय सोचा, देखिए चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा है ना, दोनों बच्चों को लेकर के महिला जा रही है और व्याघ्र उनको दिख जाता है, तो दूर से ही वो, एक बार को तो वो खुद भी डर जाती है, भाई कितना भी बलवती हो, लेकिन कोई भी हो, एक बार का तो शेर को देखकर पसीना छूट ही जाता है ना। तो वैसे ही वो डर गई थी। इति श्रुत्वा, इसे सुनकर, व्याघ्र मारी यानी व्याघ्र को मारने के लिए, काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, क्या सोच रही थी वो कि ऐसा लग रहा है इस व्याघ्र को देख करके, मान करके, उसका भय से आकुल मन कैसा हो गया, उसका नष्ट हो गया था, है ना। लेकिन फिर भी उसने क्या सोचा, देखो आगे, निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, क्या सोचा, अपनी बुद्धि से रहित हुई। भाई जब मुसीबत आती है, कहते नहीं है क्या कहते हैं उसको, आपत्ति काले विनिष्ठा बुद्धि, यानी आपदा के समय, विपत्ति के समय में हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन देखिए उस पत्नी ने क्या किया, उस माँ ने क्या किया, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता छोड़ी हुई वह भय से, व्याघ्र को आता हुआ उसने देखा, अन्यो अपि बुद्धिमां लोके मुच्यते महतो भयात, ऐसा हम हमेशा से सुनते आए हैं कि विपत्ति काले विनाश बुद्धि, है ना, आपत्ति काले विनाश बुद्धि, सबसे पहले आपत्ति आने पर क्या होता है? बुद्धि का विनाश हो जाता है। उसी तरह से उसका भी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ गया था। फिर उसने क्या कहा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त शृगाला हसन्ना, अब उसने क्या उपाय सोचा है, जोर से आवाज़ करती हुई ध्वनि में बोली, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से आकृष्ट व्याघ्र को देखकर, भय से आकुल व्याघ्र को देखकर, कश्चित धूर्त शृगाल हसन्ना, एक धूर्त शृगाल की ओर हंसते हुए बोली, है ना, मतलब एक्टिंग की उसने, एक शृगाल का नाम लेकर उसने शृगाल को कहा, क्या कहा, भवान कुतः भयात पलायित, अरे तुम कहाँ भय से भागे जा रहे हो, कहाँ डर के मारे भागे जा रहे हो, शृगाल को बोला उसने, उस औरत ने सियार को, शृगाल यानी सियार होता है, सियार को क्या कहा, अरे तुम कहाँ डर के भागे जा रहे हो। व्याघ्र ने क्या कहा, गच्छ गच्छ जम्बूक, अरे मैं जा रहा हूँ जम्बूक के पास, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, कहीं
छुपने वाले स्थान पर जा रहा हूँ। यतो व्याघ्रम आरीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्गृतः। क्या कहा उसने? जब यह यतो व्याघ्रम आरीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध, जब ये व्याघ्र मार देगा इस तरह से, तो जो शास्त्र में सुना गया है, लिखा गया है कि वह क्या कर देता है? हंतुम आरब्ध, मारना प्रारंभ कर देगा। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्गृतः, परंतु उसके द्वारा यदि मैं नष्ट होने से बच जाऊं तो मैं शीघ्रता से, इसलिए मैं शीघ्रता से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं शीघ्रता से जा रहा हूँ, उसके द्वारा बच जाऊँ, मारने से बच जाऊँ। अब शृगाल ने क्या कहा? व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यद मानुषाद अपि विभेषी। अब शृगाल ने क्या कहा? व्याघ्र, तुम्हारे द्वारा तो बड़ा आश्चर्य की बात है, या आवेदित किया गया या निवेदित किया गया कि यत मानुषात अपि विभेषी, कि वह तो मनुष्य से भी डरता है। व्याघ्र तो मनुष्य से भी क्या है? डरता है। व्याघ्र ने अब क्या कहा? प्रत्यक्षम एव मया सात्म पुत्रावेक, सॉरी यहाँ से गड़बड़ हो गया, एक्चुअली उसने व्याघ्र को ही कहा था, है ना? क्या कहा था उसने? तो शृगाल ने उसको कहा ना कि भाई अरे व्याघ्र, तुम, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम तो मनुष्य से भी डर रहे हो, है ना? तो शृगाल ने व्याघ्र को पूछा था कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं उससे डर गया हूँ। क्या डर गया हूँ? उस महिला ने बीच में कहीं ये इसका पेपर नहीं गायब हुआ है क्या? पेपर स्किप है क्या इसमें, या कंटिन्यू है स्टोरी? चलो देखते हैं। फिर उसने क्या कहा व्याघ्र ने कि बड़े आश्चर्य की बात है जो आपके द्वारा यह आवेदित किया गया ना कि मनुष्य यत मानुषात अपि विभेषी, कि आप तो मनुष्य से डर रहे हो। तो व्याघ्र ने क्या कहा? प्रत्यक्षमेव, देखो सामने, मया, मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रा वे कशु मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मेरे द्वारा लड़ते हुए उन दोनों पुत्रों को चिपटा रही थी ये महिला, है ना? और क्या कह रही थी कि नहीं नहीं, अब शेर को नहीं मारना है, बहुत शेर मार लिए, अब नहीं मारेंगे, इस तरीके से आगे इसमें बताएंगे। देखिए, तो जम्बूक ने क्या कहा, शृगाल ने क्या कहा? स्वामिन यत्रा ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र। तो फिर तो ये तो बहुत धूर्त है इसका मतलब, तो फिर चले 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 यहाँ से चलते हैं, गम्यताम चलना चाहिए। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपेक्षते यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति, मान लो उसने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार दिया तो चलो अपन तो फटाफट भाग चलते हैं यहाँ से। अब व्याघ्र ने क्या कहा? शृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा, यदि तुम मुझे मुक्त कर दो, है ना, यासी तदा वेला स्यात्, तो मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। जम्बूक ने क्या कहा? यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, तो फिर ऐसा करता हूँ, मैं आपको अपने गले से बांध लेता हूँ, है ना, आपको अपने गले से, निज यानी स्वयं के गले से बद्ध्वा, बांध करके, चल सत्वरम, जल्दी जल्दी चलते हैं। स व्याघ्र तथा कृत्वा, उस व्याघ्र ने वैसा ही किया। काननम ययौ, दोनों ही उस जंगल की ओर से निकल गए। शृगालेन सहितम पुनर्आयंतम व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा, शृगाल के साथ में फिर से आए हुए व्याघ्र को दूर से देख करके बुद्धिमती ने क्या कहा? बुद्धिमती ने चिंतितवती सोचा, जम्बूक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुंचताम, कि इस शृगाल को हतोत्साहित करके व्याघ्र से कैसे छुड़ाऊं, ये तो उसको पकड़ के ही ले आया। परम प्रत्युत्पन्नमति सा, परंतु फिर से प्रत्युत उत्पन्नमति से, यानी उस प्रत्युत्पन्नमति किसको कहते हैं? जिसमें तुरंत समस्या का समाधान करने की शक्ति होती है, ऐसे स्थिति को प्रत्युत्पन्न मतलब तुरंत अपोजिट पक्ष में जाकर के सोच सके, ऐसी बुद्धि वाली वह जम्बूक यानी शृगाल की ओर, जम्बूकम आक्षिपंत्य उंगलियां, शृगाल की ओर उंगली करती हुई फिर बोली, अपनी तर्जनी उंगली उठा करके उसकी ओर बोली, तर्जन्युत्वाच, तर्जनी उठा करके बोली, उवाच, बोली, क्या बोली? रे धूर्त त्वया दत्तमह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यैक मानीय कथम यासी वदादुना। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा कहा गया था कि तीन व्याघ्र, 3 बाघ लाओगे, 3 बाघ तुम मेरे लिए लाओगे, और तुम ये एक ही बाघ लेकर के फिर आ गए आज। अब देखो वो व्याघ्र फिर डर गया कि इसने मतलब शृगाल को मेरे लिए शिकार लाने को भेजा था,
शृगाल के द्वारा मुझे शिकार बना करके बुलाया गया है। ये देखिए यहाँ पे शुरू में कुछ मुझे लग रहा है स्किप हो गया था। हाँ, भय से आकुल हुआ। देखिए पेज नंबर, ये आपका जो 14 है ना, पेज नंबर 14 की स्टार्टिंग में जो ये श्लोक है इसके नीचे से दिया है ना, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा, भय से आकुल हुए व्याघ्र को देख करके किसी धूर्त शृगाल की ओर हंसते हुए वो बोली, भवान कुतः भय पलायिता, तुम डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। तो व्याघ्र बोला, जाओ जाओ सियार, तुम भी कहीं छुप जाओ, गूढ़ प्रदेश में, कहीं गुफा में किसी छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिती, यह व्याघ्र को मारने वाली, या जो शास्त्रों में सुना गया था, इसने मारना शुरू कर दिया है। हंतुम आरब्ध, इसने मारना शुरू कर दिया है। किसने? इस महिला की ओर देख करके बोला। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्गृत, हम लोग जल्द ही इसके द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, नहीं तो मार दिए जाएंगे। यानी हम लोगों को भी ये पकड़कर क्या करेगी? मार देगी, है ना। तो शृगाल ने क्या कहा? व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा भी मनुष्य से डरा जाता है, तुम भी मनुष्य से डरते हो, है ना। तब उसने ये बात कही थी। यानी कि उस महिला ने अपने बचाव के लिए क्या कहा था। पेज नंबर 13 पे आइए, देखिए लास्ट में एक बार, पेज नंबर 13 के लास्ट की जो ये सेंटेंस था, प्रहृत्य जगात, है ना, जोर से वो बोली, अपने पुत्रों को चिपटा करके जोर से बोली, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, कैसे तुम लोग एक ही बाघ का शिकार करने के लिए लड़ रहे हो। अपने पुत्रों को उसने चिपटाते हुए क्या कहा था कि कैसे तुम एक ही बाघ के शिकार के लिए लड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। अयम एकः तावत् द्विभज्य, पहले एक से ही काम चलाओ, फिर दो ढूंढेंगे, यानी दूसरा बाघ भी ढूंढेंगे, है ना। भुज्यताम, खाने के लिए दूसरा बाघ ढूंढेंगे। पश्चात अन्यो द्वितीय कलहश्चित लक्ष्यते, और फिर उसकी दूसरे बाघ की ओर इशारा करते हुए, लक्ष्य करते हुए उसने ये बात कही। तो ये बात किसके कानों में पड़ी? बाघ के कानों में पड़ी कि ये तो बाघों को मारने की बात कर रही है अपने पुत्रों से। पता नहीं कितने महान बलशाली ये लोग हैं। तभी वो डर गया और वो भाग रहा था। फिर आगे कथा कंटिन्यू चलती है कि शृगाल उसको मिलता है, शृगाल को कहता है तुम भी भाग चलो, तुम भी भाग चलो, नहीं तो ये तो मार देगी, ये तो व्याघ्र मारी है, पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों को मार डालेगी। फिर वो आश्चर्य करता है शृगाल की, भाई तुम बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम भी मनुष्य से डरते हो, है ना। इस तरह से ये कहानी आगे चली। तो उसने अपनी बुद्धिमानी से, अब पेज नंबर 15 पे आ जाइए, है ना। इस तरह से कहा उसने। अब आगे देखिए पेज नंबर 15, इत्युक्त्वा धाविता, इस तरह से धाविता यानी दौड़ते हुए, तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, वह तेजी से व्याघ्र को मारने वाली जो थी, वह तेजी से उसकी ओर भयंकर रूप में भागी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगाल का, और व्याघ्र भी, जो बाघ था, वह भी अचानक से बुद्धि जैसे उसकी नष्ट हो गई है ना, अपने गले में बांध करके शृगाल को, सियार को उसने गले में बांध रखा था और उसको बांधे हुए ही जोर से भागता है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस तरह से, इस प्रकार से बुद्धिमती होने के कारण व्याघ्र के डर से फिर से वह मुक्त हो गई। पहले एक बार तो शिकार उसको ले आया था ना, समझा बुझा के कि कुछ नहीं होता ये वो, चलो तुम्हें मैं ले चलता हूँ, है ना। लेकिन दोबारा आए हुए को फिर से उसने क्या कहा कि चलो चलो दिख गया चलो उसको मारते हैं। तो इस तरह से फिर से उसने अपने आप को क्या कर लिया, उसके भय से मुक्त कर लिया। अतएव उच्यते, इसलिए उचित ही कहा जाता है कि बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि ही हमेशा क्या होती है, सबसे अधिक बलवान होती है। शारीरिक बल से केवल कुछ भी नहीं होता। यानी शरीर से हम कितने ही स्ट्रांग हो, यदि हमारी बुद्धि में हमारी बलवत्ता नहीं है, यदि हमारी बुद्धि बलवान नहीं है, तो हम शरीर के बलवान होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई होगी पाठ, आपको शिक्षा इसकी मिलती है, जो इसकी बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी बुद्धि को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए ताकि वह सही से कार्य कर सके। इसके आगे जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।